नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। सड़क किनारे भीख मांगते बच्चे, महानगरों की तंग गलियों में मुफलिसी में भटकते बच्चे, हमारी सामाजिक विषमता की कड़वी हकीकत है ये। देश में लाखों ऐसे बच्चे हैं जो हालात के शिकार हैं और परिस्थितियां इनके भविष्य पर सवालिया निशान लगा रही हैं। लेकिन देश की एक मां ने संकल्प लिया इन बच्चों के भविष्य को संवारने का, और बेटी उस संकल्प को आगे बढ़ाने में जुटी। मां और बेटी की ये मुहिम रंग भी ला रही है। कैसे? देखिए सामाजिक विषमता को पाटने की कोशिश करती आज की ये जीवंत कहानी। गाजियाबाद के कविनगर पुल के नीचे तालीम हासिल कर रहे इन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म और किताबें किसी सपने से कम नहीं हैं। समाज की मुख्य धारा से दूर रहने वाले ये वो बच्चे हैं जिनके माता पिता 2 जून की रोटी कमाने के लिए इन्हें सड़कों के भरोसे छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे सभी बच्चों के लिए रोशनी की एक किरण है शालू सिंह। जिनके नहाना नहीं जानते थे, ये पेस्ट करना नहीं जानते थे, कंघी करना नहीं जानते थे, लेकिन टीचरों के सहयोग से आज सभी बच्चे बाल बना के आते हैं, लड़कियां चोटी बना के आती हैं, तेल लगाना ये इन्हें पता है कि हाँ हमें तेल लगाना है। भले ही मम्मी ना लगाए, बच्चे भी खुद अपने हाथों से अपने आप को संवार के आते हैं। तो ये चेंजेस है इनके अंदर। ज़्यादातर बच्चों के पेरेंट्स कोई रिक्शा चलाता है, कोई रिक्शा चालक है, कोई चौकीदार है, बेलदार है। शालू सिंह 6 साल की थी जब उनकी मां ने इस नेक काम की शुरुआत की थी। गरीब बच्चों को भी पढ़ने का हक मिल सके, इसके लिए लोगों से अपील की और ये कोशिश रंग लाई। 5-5 रुपए के सहयोग से उन्होंने इन बच्चों को पढ़ाया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं किससे 5 रुपए ले रही हूँ तो ये छोटी बात है। काफ़ी चंदा उन्होंने इकट्ठा करा, दुकान दुकान जाके, घर घर जाके बहुत उन्होंने मेहनत करी। पूरा गाजियाबाद जानता है कि उन्होंने कितनी मेहनत करी। शुरू में मुझे नहीं अच्छा लगता था, मैं कहती मम्मी क्यों यहाँ पर आती हो तुम, अच्छा नहीं लगता, घर पे रहो, ये मतलब हम बोलते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए हमें लगा कि जो मम्मी काम कर रही हैं ये एक सोशल काम है। इसे हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई ये अच्छा काम नहीं है। किसी गरीब बच्चे को या अनएजुकेटेड बच्चे को पढ़ाना ये बहुत अच्छा काम है। तो मुझे धीरे धीरे करके अंडरस्टैंड करा मैंने कि हाँ मम्मी बहुत अच्छा काम कर रही है। शालू की मां के नेक इरादों का ही नतीजा था कि लोग जुड़ते चले गए। लेकिन कहते हैं अच्छे लोगों को ईश्वर भी जल्दी बुला लेता है। मां का 2011 में निधन हो गया। ऐसे में बेटी ने कारवां आगे बढ़ाया। 5 बच्चों से अब संख्या 250 पहुंच गई। महज 50 रुपए की फीस लेकर शालू न सिर्फ इन बच्चों को पढ़ाती है बल्कि दूसरी गतिविधियों के सहारे इनका मनोबल भी बढ़ाती है। लेकिन सीमित संसाधन अब बड़ी चुनौती है। हमने बहुत चक्कर लगाए हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम 50 रुपए या 60 रुपए खर्च करने की स्थिति में नहीं होते कि हम यहाँ से उठ के जा रहे हैं तो वहाँ से हम मिल पाएंगे, और मिलेंगे क्या हमारा काम बनेगा। दानदाताओं के सहयोग से चल रहे इस स्कूल की दूसरी टीचर्स भी पहली तारीख का इंतजार नहीं करती हैं, तो बच्चे भी सर्दी की जकड़न और गर्मी की तपिश सहने के आदी हो गए हैं। पक्के भवन के अभाव में मौसम की मार झेलना इनकी मजबूरी है, लेकिन शालू को भरोसा है कि परेशानी के ये बादल भी छंट जाएंगे। ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। शालू सिंह ने न सिर्फ अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाया बल्कि समाज में परिवर्तन लाने की दिशा में भूमिका भी निभा रही हैं। दरअसल शालू जैसी बेटियां ही उस भविष्य की नींव बन रही हैं जिसका सपना देश के प्रधानमंत्री देख रहे हैं। तो कल आपको मिलवाएंगे प्रधानमंत्री के गृह राज्य की एक ऐसी बेटी से जिसने IIM अहमदाबाद से डिग्री लेने के बाद भी लेखन का रास्ता चुना। दिखाएंगे रश्मि बंसल की कहानी। बस आप देखते रहिए। आपके बरस मोहे बिटिया ही दीजिए।